हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं आपको देखिए यमुना एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रियल्टी और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि देखिए यमुना एक्सप्रेसवे में अभी क्या ग्राउंड पे डेवलपमेंट है आज की करंट कंडीशन में। जैसे ही मेरा वीडियो पोस्ट होता है, आज की करंट कंडीशन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर जिस रेट पे प्रॉपर्टी लोग कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं बायर को, क्या वो रेट डिज़र्व भी करता है। ये साइड में आप देखेंगे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, और आगे चल के यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसी रोड पे आपको मिलेगी, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हब है ये एरिया। और यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ और प्रपोज्ड हैं। ये साइड में आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। और अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो सर्विस रोड चल रहा है उस वाले रोड पे हैं। और अब हम आपको आज सेक्टर 18, जो कि सबसे प्रीमियम सेक्टर माना जाता है यमुना एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे दिखाएंगे कि ग्राउंड पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है। और उसके अलावा सेक्टर 20 भी विज़िट कराएंगे आपको कि सेक्टर 20 में ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट है, और रेट्स जो मैं बताता हूँ उस रेट से ज़्यादा रेट डिज़र्व करती है यहाँ की प्रॉपर्टी या नहीं करती है। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में आपको, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन प्राइसिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि किसी गलत रेट पे आप प्रॉपर्टी ख़रीद लोगे, महंगे रेट पे प्रॉपर्टी ख़रीद लोगे, तो आपको उतना फ़ायदा मिल नहीं पाएगा, और आपको हो सकता है उसमें नुकसान भी उठाना पड़े। क्योंकि देखिए यमुना एक्सप्रेसवे की जो मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट, वो ग्राउंड डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, एज वेल एज जो अथॉरिटी की प्लॉट स्कीम आती हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स। यमुना एक्सप्रेसवे में आज की डेट में अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि 60-65 हज़ार में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, 65 हज़ार तक में, 300 मीटर के साइज़ में जहाँ तक बात की जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी में लेना चाहते हैं, गेटेड सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 75 हज़ार से ज़्यादा का रेट आप मत लगाइए। कोई मतलब नहीं उससे ऊपर रेट पे इन्वेस्ट करने का वहाँ पर। और ख़ास तौर पे अभी देखिए कुछ लोग तो बायर्स के साथ मजाक भी कर रहे हैं। मतलब 1.25 लाख रुपए गज और 1.5 लाख रुपए मीटर का रेट कहीं से भी डिज़र्व नहीं करती किसी भी सोसाइटी में यमुना एक्सप्रेसवे में। रेट अभी वहाँ के रेट उस लेवल पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि देखिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंटरनली कनेक्टेड हैं। दो एरिया ऐसे हैं इंटरनली कनेक्टेड है। अगर ग्राउंड पर डेवलपमेंट या विकास को देखते हुए अगर आप बात करें तो ग्रेटर नोएडा के रेट ग्राउंड डेवलपमेंट के हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे से ऑलमोस्ट 3 गुने होने चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से। और आज की डेट में अगर 300 मीटर के प्लॉट की बात करें तो यमुना में वही मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 हज़ार, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अच्छे सेक्टर्स में 1,30,000 के आसपास का रेट भी पहुंच गया है। और इससे कम पे भी मिल जाता है 300 मीटर कम सा। मतलब वो कुछ सेक्टर्स ऐसे जैसे सिग्मा 2 वगैरह सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे कम रेट पे मिल जाता है। लेकिन 1,30,000 1,20,000 का रेट तो है ही आपका 300 मीटर का। ग्रेटर नोएडा में अगर आप देखें 1,20,000 का मिनिमम रेट पकड़ के आप चल सकते हैं, इससे कम में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और ये देखिए साइड में गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। और देखिए यमुना एक्सप्रेस में बहुत सावधानी से निवेश करें, क्योंकि अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 स्कीम निकाली है यमुना अथॉरिटी ने। और सेक्टर 24A वाली स्कीम आई थी, उसके पहले सेक्टर 16, 17, 20, 22G सब जगह पे स्कीम निकाली थी। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में एक स्कीम और निकालने की प्लानिंग कर रही थी अथॉरिटी, लेकिन अब मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के बाद शायद अप्रैल तक वो स्कीम भी आ सकती है। ये देखिए लेफ्ट हैंड पे मेरे आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ रही होगी। स्टूडेंट बहुत हैं इस यूनिवर्सिटी में। और हम अब जा रहे हैं आगे की तरफ, हम आपको सेक्टर 18 की तरफ भी ले जाते हैं। तो मैं बात वही कर रहा था कि देखिए प्रॉपर्टी हमेशा देख समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर प्रॉपर्टी में। और अगर आप ओवर प्राइसिंग में ख़रीद लेते ग्राउंड पे, क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1 साल पहले या 6 महीने पहले जो चीज़ें थी लगभग वही चीज़ें अभी भी हैं। ग्राउंड पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है यहाँ पर। और ये आपका तिरंगा चौक है। हम यहाँ से ही सेक्टर 18 की तरफ जा रहे हैं। सेक्टर 18 का भी उसमें आपको प्रीमियम पॉकेट दिखाएंगे, जे पॉकेट, कि जे पॉकेट की क्या कंडीशन है आज की डेट में, और क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। क्योंकि महंगे रेट पे प्रॉपर्टी थोड़ा सा ख़रीदना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। और जो बातें आपको एयरपोर्ट की बताई जा रही है ना, एयरपोर्ट, देखिए मैं आपको एक चीज़ और रियलिटी बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद असली फ़ायदा ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को मिलेगा। और ग्रेटर नोएडा की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के रेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ
कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा से आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे चढ़े और आपको 35-30 मिनट के अंदर आप एक्सप्रेसवे होते हुए आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। और एक ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है ग्रेटर नोएडा, इसलिए वहाँ पे एक एंड यूज़र भी रह सकता है, उसको अगले दिन से भी अपने घर में शिफ्ट कर सकता है, या प्लॉट भी खरीद रहा है तो वो कभी भी बनवा के रह सकता है। पर यहाँ की स्थिति यमुना एक्सप्रेसवे की आज की डेट में ऐसी नहीं है। ये हम चल रहे हैं सेक्टर 18 के सबसे प्रीमियम पॉकेट जे पॉकेट में। जे पॉकेट की ये कंडीशन है, अभी आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। ये जे पॉकेट की तरफ ही हम जा रहे हैं और जे पॉकेट का आप देख लीजिए, ये अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा सच नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, थोड़े बहुत कंप्लीशन बन गए हैं, वो आपको दिखाई भी पड़ेंगे। थोड़े बहुत कंप्लीशन है यहाँ पे बने हुए, लेकिन रोड्स की कंडीशन सेम एज इट इज़ है और झाड़ियाँ चारों तरफ वैसी ही कंडीशन है जैसी पहले थी, आज से 6 महीने पहले थी। और हम देखिए हकीकत के वीडियो बनाते हैं, ग्राउंड पे जो है ना वही आपको बताना है। और आपको अगर यमुना एक्सप्रेसवे में कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप मुझसे बात करिए, हम आपको जेन्युइन रेट्स पे ही प्रॉपर्टी दिलाएंगे। हमारे पास हर सेक्टर में आपको डील मिल जाएगी, हर साइज़ के प्लॉट की। जैसा भी आपको प्लॉट चाहिए ना वैसे प्लॉट की आपको डील मिल जाएगी। और हम सेक्टर जे हम देखिए उसी पॉकेट जे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, सेक्टर 18 के। और आपको देखिए ग्राउंड पे क्या है चीज़ें, देखिए कुछ कंप्लीशन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ कंप्लीशन बन गए हैं, लेकिन बाकी रहने की कंडीशन में तो देखिए बहुत समय लगेगा। यमुना एक्सप्रेसवे को ना बसने में बहुत लंबा पीरियड लगेगा। और समझदारी भरे डिसीज़न लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसा आप एक बार लगाते हैं तो आपको भविष्य में उसमें एप्रिसिएशन चाहिए अच्छा खासा, और एप्रिसिएशन होगा, इस क्षेत्र में भी होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि यमुना अथॉरिटी कितनी फ्रीक्वेंटली स्कीम्स निकालती रहती है। अगर लगातार, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के पास ना लैंड बैंक बहुत बड़ा है, अगर अथॉरिटी की लगातार ऐसे स्कीम्स आती रहीं और साल 2 4 साल 5 साल तक लगातार स्कीम्स अथॉरिटी देगी, जो कि उसकी प्लानिंग है, वो लगातार स्कीम्स देगी, और जिससे कॉमन मैन को ख़रीदने का भी मौका मिलेगा, एज वेल एज प्रॉपर्टी आप खुद भी एक इन्वेस्टर भी खरीद सकता है उसमें स्कीम्स के थ्रू। बाकी रीसेल में देख लीजिए, आप रीसेल में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है यहाँ पे, तो रीसेल में प्रॉपर्टी लेने के लिए आप, जैसा मैंने बताया कि आपको रेट हमेशा मैटर करता है। आप महंगी प्रॉपर्टी ना खरीदें, ओवर प्राइस रेट पे प्रॉपर्टी यहाँ ना खरीदें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और लेकिन अभी ग्राउंड पे एज सच कोई एक साल में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। ये हम देखिए सेक्टर 18 के जे पॉकेट में 24 मीटर रोड पे ही खड़े हैं, और 24 मीटर रोड के चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी जंगली है चारों तरफ, अभी कुछ एज सच है नहीं, झाड़ियाँ वैसी ही खड़ी हैं सारी चारों तरफ। हाँ, डिमार्केशन वगैरह हो रखा है, कुछ कंप्लीशन भी बन गए, आप दिख रहा होगा आपको प्लॉट्स का। लेकिन ये मतलब सबसे प्रीमियम सेक्टर है, सेक्टर 18 का सबसे प्रीमियम पॉकेट जे पॉकेट, उसकी ये कंडीशन है। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि ये आपको जो दिख रहा है ना, ये सबसे प्रीमियम पॉकेट माना जाता है सेक्टर 18 का। अब यहाँ पे आपको अगर कोई कहे कि मैं जी लाख रुपए या उससे ऊपर रेट पे बेचता हूँ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी, अब देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्टर 20, हम सेक्टर 20 में भी आ गए। सेक्टर 20 का भी मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। चारों तरफ सेक्टर 20 में तो खेती चल रही है। ये आपका आर पॉकेट है, ये ओ टंकी के पीछे वाला ओ पॉकेट पड़ेगा, आर पॉकेट और क्यू पॉकेट मेरे दूसरी तरफ है। और यहाँ पे देखिए अभी कटाई चल रही है, फसल कट रही है, खेती हो रही है प्रॉपर। रोड्स की कंडीशन भी बड़ी बुरी है अभी यहाँ पे 500 मीटर के प्लॉट हैं आपके, सेक्टर 20 है ये आपका, और ये अभी कंडीशन है। तो देखिए मेरा मकसद था कि आपको ग्राउंड रियलिटी बताना और यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाना, वो मैं करता हूँ और करता रहूँगा। बाकी मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है अभी यमुना एक्सप्रेसवे की ज़मीनी हकीकत। ये अभी भी खेती हो रही है सेक्टर 18 में भी और सेक्टर 20 में भी, मतलब 20 में तो खेती हो रही है। और मैंने देखिए अपने वीडियोस के माध्यम से आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। बाकी देखिए कोई भी महंगे प्राइस पे रेट अभी डिज़र्व नहीं करता यमुना एक्सप्रेसवे में। और वहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत समझदारी से इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।